दोस्तों वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ द डीएचसीपी, व्हाट इज़ द डोरा प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द अपीपा, व्हाट इज़ द लूप बैक आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ लिनक्स। इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई द सिस्टम ओवर द नेटवर्क। दिस इज़ कॉल्ड द आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क में यदि आपको किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है तो एक आईपी एड्रेस पर्टिकुलर हर मशीन को असाइन होता है। थ्रू द डीएचसीपी सर्वर तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब किसी भी मशीन में या किसी भी लैपटॉप में यदि आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है थ्रू द मैनुअली, फर्स्ट वन इज़ द, यदि आप कॉर्पोरेट में वर्किंग हो तो वहाँ पे डीएचसीपी सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है जैसे कि आप चाहते हो वहाँ पे, और उसके बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक लैपटॉप को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है जिससे आपका सिस्टम इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे किसी भी टाइप का मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता है, वो थ्रू द डीएचसीपी सर्वर आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है, आपका सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पे किसी भी टाइप का इशू नहीं आ रहा। बट यदि आप में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, यदि आपको कोई ये बोलता है कि आप अपने लैपटॉप में ये मैनुअल आईपी एड्रेस टाइप करो, कोई एक रेंज बता दिया, उस रेंज का आईपी एड्रेस टाइप करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, विंडो के साथ आर प्रेस करना, रन ओपन करना। रन ओपन करने के बाद फर्स्ट कमांड है ncpa.cpl। सर्च बार में आपको रन में टाइप करना है ncpa.cpl। आप टाइप करके इंटर करोगे, आपको वहाँ पे IPv वर्जन 4 दिखेगा, उस पर डबल क्लिक करोगे, उसके बाद आपको इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ दिखेगा, वहाँ पे आप जाके मैनुअल आईपी एड्रेस टाइप कर सकते हो। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन इज़ द, आप कंट्रोल पैनल में जाओ। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाओ, वहाँ पे जाने के बाद फिर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन v4 पे जाओ, फिर आप वहाँ से भी कर सकते हो। दिस इज़ द लेंदी प्रोसेस। यदि आप कंट्रोल पैनल से जाते हो तो आप शॉर्टकट याद रखो, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सिंपली आपको सर्च करना है, विंडो के साथ आर प्रेस करो, रन ओपन होगा, रन में आप टाइप करो ncpa.cpl, वहाँ पे एंटर करो, डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगा। उसको सेलेक्ट करके आपको IPv वर्जन 4 में जाना है, वहाँ पे आपको IP टाइप कर देना है। IP में भी आपको दो तरीके के दिखेगा, एक होगा फर्स्ट वन इज़ द ऑप्टेन IP ऑटोमेटिकली एड्रेस, सेकेंड वन इज़ द यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। यदि ऑप्टेन IP एड्रेस क्या होता है, ऑप्टेन IP एड्रेस इट इज़ रिप्रेजेंटेड कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो मिलेगा थ्रू द डीएचसीपी सर्वर। यदि आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टेन पे इनेबल है, इट मीन्स आपका जो सिस्टम हो उस सिस्टम को जो आईपी एड्रेस मिल रहा है वो मिल रहा है थ्रू द डीएचसीपी सर्वर, तो डीएचसीपी सर्वर से बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। यदि आपको मैनुअल टाइप करना है तो मैनुअल टाइप में आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो लिखा होगा यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस आप टाइप करो, लेट सपोज जैसे अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने टाइप कर रखा है 192.168.1.247। ओके, जैसे ही आप इंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क आपका बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। ओके, सबनेट मास्क लेने के बाद हम थर्ड पे आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। गेटवे अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ़िगरेशन है आप गेटवे टाइप कर सकते हो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस रेंज का आपका आईपी एड्रेस होता है उसी रेंज में ही आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी होता है। एंड डीएनएस, जैसा कि अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों बात किया था, डीएनएस क्या होता है और डीएनएस की आईपी एड्रेस क्या होती है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो डीएनएस का जो आईपी एड्रेस होता है वो 8.8.8 एंड 8.8.4.4, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज द DHCP सर्विस। व्हाट इज द DHCP सर्विस? वाईफाई मॉडेम्स DHCP सर्वर रनिंग स्मॉल एप्लीकेशन। DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट इज़ ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड एंड असाइन IP एड्रेस टू द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। ओके, DHCP क्या होता है? DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्विस या सर्वर आप बोल सकते हो। ये ओवर द नेटवर्क की आपके ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है, जितने भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या जितने भी हार्डवेयर जो उस सर्वर से कनेक्टेड है सबको बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। DHCP सर्वर का काम इतना ही होता है। ओके, एंड व्हाट ऑल कॉन्फ़िगरेशन वी कैन गेट फ्रॉम द DHCP डोरा मैसेज।
व्हाट इज़ द डोरा मैसेज? डोरा डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो डोरा प्रोसेस होता है बेसिकली कि आपका जो सिस्टम और सर्वर और आपका जो एंड पॉइंट है लैपटॉप है, इन दोनों के बीच में कौन से प्रोसेस या जो भी हम प्रोसेस होता है आईपी एड्रेस पाने के लिए या फिर सिस्टम में इंटरनेट चलने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम डोरा प्रोसेस कहते हैं। कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो डीएचसीपी सर्वर में डिस्कवर करेगा, उसके बाद एक और आईपी एड्रेस लेगा, तो उस आईपी एड्रेस को देखेगा कि ये आईपी एड्रेस किसी और को तो असाइन नहीं है। यदि असाइन नहीं है तो फिर उस नए सिस्टम के लिए वो रिक्वेस्ट रेज करेगा कि इस आईपी एड्रेस पे ये इस सिस्टम को हम चला सकते हो, रिक्वेस्ट करेंगे। यदि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया तो एक्नॉलेज कर देगा कि उस सिस्टम को ये आईपी एड्रेस मिल गया है। तो डोरा ये कंप्लीट प्रोसेस होता है फॉर द, आप बोल सकते हो कि डीएचसीपी सर्वर एंड इन पॉइंट मशीन या सिस्टम, जिससे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है, तो उसके बीच में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम डोरा बोलते हैं। अब आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस, डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस ऑन गिवन मशीन, यू कैन हैव मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस। ये सब सारे प्रोसेस है जो डोरा के अंदर आते हैं। ओके, next one is the APIPA. What is the APIPA? APIPA stands for Automatic Private IP Addressing. It is a feature that allows a device to automatically assign itself an IP address when it is usable to obtain an IP address from the DHCP server. APIPA assign IP address in the range of 169.254.0.1 to 169.254.255.254 which are not routable on the internet. Okay, तो APIPA क्या होता है दोस्तों? APIPA होता है बेसिकली, APIPA स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, जब आपका डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल नहीं होता, लाइक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ फेलियर हो गया, तो उस टाइम यदि वो जो भी मशीन होंगी नेटवर्क में, जो भी मशीन होंगी उस मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में APIPA आता है। तो जब डीएचसीपी सर्वर अनअवेलेबल होता है उस टाइम APIPA बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस असाइन करता है इन पॉइंट मशीन को। सो दिस इज कॉल्ड द APIPA। ओके, और APIPA का जो आईपी एड्रेस रेंज होता है वो होता है 169.254.0.1 से लेकर के 169.254.255.254। ये हो गया APIPA का आपका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है APIPA क्या होता है, APIPA का यूज़ कब किया जाता है और APIPA का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस क्या होता है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो और आपको डीएचसीपी सर्वर का आईपी नहीं मिल रहा है, आप अपने सिस्टम में आईपी एड्रेस चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो आईपी आ रही है 169 के रेंज की आ रही है, तो इट मीन्स आपको इमीडिएट समझ जाना चाहिए कि आपका जो डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर से मशीन को आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से APIPA आईपी एड्रेस आपके सिस्टम में आ रहा है, तो आपके डीएचसीपी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आपको ट्रबल शूट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज द APIPA इज यूजफुल इन सिचुएशन वेयर ए डिवाइस नीड टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क बट देयर इज नो डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल। इट अलाउ टू डिवाइस टू कंटिन्यू फंक्शन एंड कम्युनिकेट विथ ओवर द डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क segment. However, it is important to note that APIPA addresses are not guaranteed to be unique, so it should not be rely upon a permanent solution for IP addressing assignment. Okay, तो APIPA क्या? APIPA एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये आपको टेम्परेरी आईपी एड्रेस मिल जाता है जिससे आपका इंटरनेट चलता है, बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, इसीलिए हमारा डीएचसीपी सर्वर यूज़ किया जाता है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को APIPA समझ में आ गया होगा, APIPA क्या होता है और APIPA का यूज़ हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लूप बैक आईपी एड्रेस। व्हाट इज़ द लूप बैक आईपी एड्रेस? The IP address 127.0.0.1 is the called a loop address packet that sent to the address never reach the network but a loop through the network interface code only that can use for the diagnostic purpose to verify that the internal path through the TCP/IP protocol is working. Okay, तो loop back IP address क्या होता है? लूप बैक आईपी एड्रेस 172.0.0.1 होता है। दिस आईपी इज़ रिजर्व फॉर द टेस्टिंग पर्पज़। जो हमारे नेटवर्क में अदर कंपोनेंट या फिर आप जो भी बोल लो सर्विसेज वगैरह होती हैं उसको सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए हम ये आईपी एड्रेस परमानेंट रिजर्व होता है और ये आईपी एड्रेस कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाता है।
कॉन्सेप्ट यू मे नो फ्रॉम विंडोज़ एक्सपीरियंस। अब यूजर्स क्या होते हैं, यूजर्स के बाद लोकल यूजर्स क्या होते हैं, डोमेन यूजर्स क्या होते हैं, ईमेल यूजर्स क्या होते हैं, ये दोस्तों आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती है। एंड फाइल एंड फोल्डर, पार्टीशन, नेविगेशन, पाथ में भी सी ड्राइव, यूज़र नेम, डॉक्यूमेंट्स और जो भी फोल्डर हो फोल्डर। विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, यूजर एप्लीकेशन, नोटपैड, जीपीडी, एमएस पेंट, एमएस ऑफिस, लिनक्स यूआईज, लेस प्रॉम्प्ट। जो लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत कम होता है, जितने भी वर्क आप कर पाओगे वो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएचसीपी क्या होता है, डोरा प्रोसेस क्या है, लूपबैक आईपी एड्रेस क्या है। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सम कॉन्सेप्ट जो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए विंडोज़ में कि विंडोज़ में यूज़र क्या होते हैं, लोकल यूज़र क्या होते हैं, डोमेन यूज़र क्या होते हैं, ईमेल एड्रेस क्या होता है, सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।